सेट किसको कहते हैं कि सेट को बोले थे कि मिडिल ब्रैकेट में किसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया उसको मिडिल ब्रैकेट में कॉमा कर करके लिखते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं, ईच एलिमेंट बोलते हैं उसको। फिर आपको पढ़ाए थे रोस्टर फॉर्म पढ़ाए थे। रोस्टर फॉर्म जो है क्या है कि जो भी एलिमेंट्स जो सेट जैसे लिखते हैं कॉमा कर करके लिखते हैं, उसी को फिर क्या है कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में जब वेरिएबल एक्स मानते हैं सारे एलिमेंटों का, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसी के बराबर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर पढ़े हम लोग फाइनाइट सेट पढ़े हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। इनफाइनाइट सेट जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, सिंगलटन पढ़े थे कि क्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट होगा। उसके बाद इम्पटी सेट पढ़े थे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एक भी नो एनी एलिमेंट होगा सेट के अंदर में। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। पावर ऑफ सेट पढ़े थे, जो सेट है पॉसिबल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, सेट ऑफ सेट्स मतलब जितना पॉसिबल होगा सेट्स, उस सेट का जो एक सेट बनेगा, पावर ऑफ सेट पढ़े थे। ठीक है, ये सब है आप लोग पढ़े होंगे, बार बार रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी जितना भी क्वेश्चन आता है जेईई मेन में या आईटी में या एडवांस में जो आता है, सब का सब देखिएगा मैट्रिक्स को भी सेट के फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स को भी सारे क्वेश्चन को सेट के फॉर्म में लिख देगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम उसी से आपको समझ के बनाना है। तो हम लोग थे कहाँ पे, यही चले हैं आगे। क्या उसको रिवीजन तो आप लोग करे होंगे, क्यों यूनिवर्सल सेट हम लोग कहाँ पे थे, ये हम लोग कर चुके थे। ठीक है, या हाँ क्वेश्चन ये कर लिए थे कि क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे ए बी सी बोल रहा था, इसमें से यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जितने भी पॉसिबल सेट है वो क्या होगा, सबसेट होगा उसका जो सेट्स होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए थे कि जैसे लिखे थे यहाँ पर कि ए इज ए सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट एक्स। एक्स का एलिमेंट इसको मान लिए थे क्योंकि यहाँ पर 1 3 5 है, इसलिए उसको बोले थे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे ही हम लोग पहुंचते हैं। जो अभी पढ़े हैं आप लोग, सब कुछ पढ़े हैं, उस पे क्या है कि रिवाइज कर लेते हैं, इस पे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते जाइए सब कुछ कि राइट द सेट। यहां पर क्या है कि सेट को क्या है कि लिखना है आपको। ठीक है, यहां पे देखिए राइट द सेट, इस सेट को बोल रहा है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में है हमारा, ये जो फॉर्म दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म का ये आपको दिया हुआ है कि जो भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है इसको यहां पे। अब देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 किस तरह के फॉर्म का, जैसे ऊपर में देखिए न्यूमरेटर में 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो ठीक इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अगर इसको मानते हैं कि ये सेट जो है हमारा क्या है एक्स, अगर मानते हैं कि लेट एक्स है, तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कीजिएगा, एक्स इक्वल टू, अब डिफाइन कर लीजिए 1 2 3 4 5 क्या है एक्स। यहाँ पे जो लिखेंगे एक्स, उस एक्स को सच दैट, इसका मतलब है कि सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट लिखाएगा इस फॉर्म में ही लिखाएगा, ये एक्स का ही एलिमेंट लिखाएगा यहाँ पे। जैसे एक्स सच दैट ऊपर में क्या है, यहाँ पे लिख देंगे क्या कि एक्स बाई, यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिख लीजिए। सबसे अच्छा है कि एक्स इक्वल टू कितना लिख दें, एन बाई एन प्लस 1। और एन है क्या, तो एन के बारे में हम लोग बोल दे रहे हैं कि कहाँ तक, एन इक्वल टू कितना है यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर कि 7 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7, और वो भी एक एन है क्या, हमारा एन जो है हमारा क्या है, एन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, या नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लीजिए आप। यहाँ पे पूरा समझ में आ रहा होगा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या है कि वो भी नेचुरल नंबर कितना, 7 से छोटा, सब डिफाइन हो जाए। एक्स जो भी इसमें लिखाएगा यहाँ पे, इसको ये एक्स ही लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे एन के जगह पर क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, वो भी 7 से इक्वल और 7 से छोटा। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से, 1 से, तो इसमें 1 रखिए, 1 बाई 1 प्लस 1, 2 आ गया। देखिए ये एलिमेंट लिखा गया एक्स का, ये एक्स का। फिर क्या है यहाँ पर सेकेंड 2 ले लीजिए, 2 प्लस 1 कितना 3 हो गया, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया। ये 7 लीजिएगा, यहाँ पे 7 लीजिए, 7 प्लस 7 1, यहाँ पे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे लिख दिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर और भी कुछ ले सकते हैं बहुत सारा। यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म में जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही लिखाएगा बार बार। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा तो एक्स स्क्वायर ही लिखना है हम लोग। एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का वैल्यू, जो जो इसमें इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे एन के जगह पर वैल्यू रखने के बाद डिफाइंड होगा, जो वैल्यू आएगा उसी को रखेंगे, इसका सेट लिखा है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां देखिए, फिर यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यहां पे सेट, ये सेट है इन द सेट बिल्डर। अच्छा, फिर क्वेश्चन इसी तरह का है। देखिए तो हमारा क्या है कि ये जो हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बताइए तो कैसे लिखेंगे आप लोग कैसे लिख पाइएगा यहां पे बताइए। अगर इसको मानते हैं कि लेट एक्स बराबर इतना, ये क्या हमारा हो गया, सेट हो गया। तो सेट क्या हो गया यहां पे, देखिए जो ऊपर में लिखा हुआ है उसी का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये हमारा क्या है, यहां पे लिखते एक्स। एक्स जो डिफाइंड है, तो जो एक्स एलिमेंट है, कैसे एक्स एलिमेंट लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं एक्स इक्वल टू क्या है, यहां पे लिख देते हैं कि एन स्क्वायर, क्या एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर लिखेंगे प्लस कितना, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर है ना ये, यहाँ 3 6 9, अच्छा मल्टीपल है 2, तो इसका मतलब एन स्क्वायर नहीं, क्या कर दे हम लोग 3 इंटू 1, 3 इंटू एन। एन क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए तो हमारा है क्या, एन क्या है डिफाइंड हमारा, एन देखिए तो लेस देन, यहां पे कितना कर देते हैं 5, एंड क्या है, एन है क्या, बिलोंग्स टू किसमें, हमारा नेचुरल नंबर में। देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा डिफाइंड हो गया। कैसे लिखना क्या है, यही एक्स को, ये एक्स जो होगा सबके लिए होगा। जैसे एन के जगह पर कितना रख लेते हैं हम लोग, 1 रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 कितना हो गया, देखिए 3 लिखा गया है, ये एक्स के लिए, ये एक्स हो गया, यहां पर देख रहे हैं डिफाइंड है। उसके बाद देखिए एन के जगह कितना है 2 रखिए, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा रखना है 5 से छोटा, तो यहां पे 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 6, 3 रखिए तो 9, उसके बाद क्या है 4 रखिए, इतना 5 रखिए, तो 5 तक ही हम लोग को रखना है नेचुरल नंबर का। समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बनाने आ गया। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह भी अगर आपको दे देगा इस तरह से, तो आप इस तरह से सेट बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यही देखिए कैसे डिफाइन किया है। ए जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म में, यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, नेचुरल नंबर यहाँ पे रखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 है हमारा 14 है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही एलिमेंट को लिखना है। यह एलिमेंट किसका होना चाहिए, तो एलिमेंट जो होना चाहिए नेचुरल नंबर का होना चाहिए, नेचुरल नंबर का होना चाहिए। इसमें से ये डिफाइन किया, ये इक्वेशन दिया हुआ, नेचुरल नंबर से स्टार्ट कीजिए, 1 रखिए, 1 रखिएगा 1 इंटू 3 प्लस 5, देखिए तो 14 आया क्या, नहीं आया, ये क्या है 19 है, तो क्या हो जाएगा 2 रख के देखिए कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 हो गया। 3 रख के देखिए तो 9 हो गया 3 इंटू 3, एक्स के जगह नेचुरल नंबर 1 2 3 स्टार्ट रखिए, तो 3 इंटू 3 9 प्लस कितना हो गया 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। अब फिर देखिए 4 रखिए तो 3 के बाद 4 रखिएगा तो कितना होगा 12 17, अब 5 रखिए तो 20। इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा 3 नहीं होगा, 3 3 9 14 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए सेट के पास इस पे हमको क्या हो जाएगा 5, नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो क्या हो गया हमारा 5। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी। एग्जाम्पल पे तौर पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यही हमारा सेम सेट एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, जैसे x इक्वल टू, ये किस फॉर्म का है, x इज डिफाइंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिर इक्वेशन लिखा हुआ है 3x प्लस 5 इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ 20। तो इसके लिए, इस सेट के लिए कौन सा फॉर्म है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसका हमारा क्या है, यहां पर देख लो कि ये जो x है ये हमारा क्या होना चाहिए था, ये हमारा देख लो x ही लिखा है नेचुरल नंबर का, यहां पर 4 रखो, 5 रखो, 5 रखोगे तो कितना हो गया 5 3 जा 15 प्लस 5 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो a है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये a जो हो गया ये हमारा कितना हो गया ओनली 5 इसको सेटिस्फाई किया नेचुरल नंबर का, तो उसका 5 हो गया।
समझ में आ गया यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे हमारा रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर इसी का लिखो सेम, क्या होगा इसका लिख के बताओ तो सारे बच्चे बताओ जो भी है अभी। आलम सर कहाँ है, अभी फिलहाल नहीं है यहां बेटा, ठीक है। देखिए एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है, एक्स ए जो हो गया एक्स वेरिएबल, वो भी क्या लेना है हम लोगों को, इंटीजर, इंटीजर -3 से ग्रेटर और लेस देन। यहां पर देखिए यहां पर एक्स जो है इंटीजर का खोज के इसके बीच में सेटिस्फाई कीजिए, वही लिखते जाना है। तो क्या करना हमारा a बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर लिखिए ये x जो होगा यहां पे इसी का वैल्यू यहां पर लिखते जाए। x होगा क्या, तो इंटीजर का वैल्यू -2 से स्टार्ट कीजिए। -2 की यहां पे इक्वल नहीं लिखा हुआ था, -3 है ना, -3 के इक्वल नहीं लिखा हुआ था, -3 नहीं लेना है। उसके बाद कौन हो गया -2 इसके बीच में हो गया, और एक -2 भी इंटीजर हो गया, तो इस x का वैल्यू लिख दिए। -1 यहां पे हो गया, फिर क्या हो गया 0 देखो इसके बीच में है, वो भी इंटीजर है। उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 इक्वल लिखा हुआ है, यहाँ 5 इक्वल लिखा हुआ है। तो ये कौन सा फॉर्म में हो गया जो आप बोल रहे हैं, रोस्टर फॉर्म का ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिख दिए, सारा का सारा सेटिस्फाई ऐसे कर गया, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। वेन डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वेन डायग्राम अगर समझ जाते हैं तो वेन डायग्राम से बहुत सारा क्वेश्चन इजीली फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। पहले वेन डायग्राम बोलते हैं किसको है, सारा का सारा। वेन डायग्राम का मतलब होता है जितना पॉसिबल एलिमेंट्स है उसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिख देते हैं, और जितना सबसेट होगा उसी के अंदर आ जाएगा। यहां पर क्या लिखा है, द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ डायग्राम। सेट्स को डायग्राम के तहत, इसको डायग्राम के से खींच कर बना के ड्रॉ करके, विच आर नोन एज द वेन डायग्राम। जो भी होगा द रिलेशन बिटवीन द गिवन सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी आ जाएगा, सारा का सारा सेट क्या कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। तो जो भी सबसेट होगा उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट जो होगा उसको क्या है, यू से। यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में यहां लिखा भी होगा, हो सकता है। देखिए तो क्या है, वेन डायग्राम समझ में आएगा। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन द डायग्राम। डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, नोन एज ए वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्किल। क्लोज्ड कर्व होगा आपका, घेरा हुआ होगा। उसके बाद क्या है कि डायग्राम जो होगा उसमें क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाई किस चीज से, रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को किससे, रेक्टेंगल से, और उसका जो सबसेट होगा उसको सर्किल से। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए यहां पे डायग्राम है, हम बोले यहां पर उसको ये रेक्टेंगल हो गया, तो इसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। कॉर्नर पे लिखिए, कभी कभी एस ऊपर लिख दीजिए, ऊपर में भी लिखा रहेगा, यहां पे भी रहेगा। यूनिवर्सल सेट है यहां पे। एक डायग्राम है आपके पास, यहां पर लिखा हुआ ऐसे ए, ये लिखा हुआ है बी। इसका मतलब है कि जैसे मान लिया कि ए ये है, इसको बी लिखे हैं, ये पूरा यूनिवर्सल है। तो एलिमेंट अगर लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे समझ में आ गया। तो इस सेट को देख के आप क्या है कि लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन, सारा एलिमेंट जो इसमें लिखा हुआ था, दिखा हुआ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लिए। उसके बाद देखिए इस ए सेट, इस जो देख रहे हैं एक सर्किल को, क्या हो गया, ये हमारा सबसेट है हमारा ए के बारे में। इसमें देखो तो कितना एलिमेंट है बाबू, 1 2 3। उसके बाद देखो बी, देखो पूरे एलिमेंट्स को इसमें ले रहा है। बी को देख ले इसमें, तब बी को देखिए कितना हो गया, बी कितना हो जाएगा 1 2 3, तो इसका पूरा उसी के अंदर है, सबसेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए सारा का सारा। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो ए है, ए किसका है, हमारा सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए ए जो है क्या हमारा, ये जो सेट है सर्किल, क्या बोले सबसेट को सर्किल से
और सेट को, ये जो देखा यूनिवर्सल सेट जो होगा उसको रेक्टेंगल से घेरेंगे, जितना भी सबसेट होगा उसको सर्किल से। ओके, तो ए जो है किसका सबसेट है? यूनिवर्सल का। और यहां पर देख रहे हैं कि बी जो है वो भी किसका है? सबसेट, यूनिवर्सल का। और जबकि यहां पर ये भी देख रहे हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब है कि इसका देखिए 1 2 3 एलिमेंट इसमें भी पाया जा रहा है, तो सबसेट हो गया उसका, ठीक है ना। अब बी जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सुपरसेट, सुपरसेट। तो इसलिए सुपरसेट इसका हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे देखिए यहां पे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को क्या बोले हैं? इसको यूनिवर्सल सेट। ए से करो या यू से करो, यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिए ए हो गया, यहां पे बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। जैसे इसका ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। इसमें एलिमेंट हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 9, इस तरह से लिखा हुआ है, दिख रहा है। यहां पे कितना सेट हो गया हमारा? सबसेट कितना हो गया? ए बी सी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ए का एलिमेंट कितना हो जाएगा? ए का एलिमेंट कितना? हाउ मेनी एलिमेंट्स? यहां पर देखिए तो ए का सेट लिखिए 1 2 3, ये सबसेट है। सबसेट किसमें है? 1 2 3 किसका है? 1 2 3 एलिमेंट। अब बी देख लो बाबू, कितना हो गया इसमें? टोटल का टोटल 3 4 5, 3 4 5 हो गया, लिख लिए। उसका सी लिखो, सी में कितना है? ओनली 6। और उसका यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा तुम्हारा? पहले यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, उसका बाद क्या है? 9 है, 10 है। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। इसमें किसी को परेशानी नहीं हो रहा होगा कि कैसे हम लोग कैसे लिख देते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम इस तरह से, अगर कभी भी इस तरह से दिया रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कहेगा कि वेन डायग्राम खींचो, जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल में देख लो यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक लिखा हुआ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे लिखा हुआ है कि 1 3 5 7 9 10 11 12 ये लिखा हुआ है। उसके बाद ए लिखा हुआ है सेट, सपोज कर लीजिए कि 2 3 5 कुछ भी लिखा हुआ है। अब बी लिखा हुआ है क्या? 3 4 5 1 5 6, रैंडम कहीं भी हो सकता है। 6 अगर यहाँ लिखे तो 6 इसमें नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि 6 हटा देते हैं। 3 4 भी नहीं है इसमें, है ना, तो 4 भी लिख देते हैं सजाने के लिए कि 3 4 5 1 2 3। 2 भी नहीं है तो हम 2 भी लिख लेते हैं। यहां पे पूरा यूनिवर्सल सेट में रहेगा वहां पे। यहां पे यूनिवर्सल सेट में हम लोग कर लेते हैं क्या कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 कुछ भी लिख लीजिए। यहां पे यूनिवर्सल सेट हुआ, ए यहां पे लिखा गया, सी लिख लीजिए। यहां पे सी लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 3, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कितना? 9। यहां पे सेट है, तो इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं कैसे बनाएंगे? सेट समझ में आ रहा है? तो ये देखिए क्या करेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट को किस में लिखेंगे हम लोग? इसमें। सबसे पहले किस में है देखिए तो यहां पे ए में कॉमन कौन है? कॉमन देखिए यहां पे ये तीनों का तीनों, ये दोनों में कौन कॉमन है हमारा? देख रहे हैं 3 और 5। ए और बी में 3 5, इसमें 5 है, सी में क्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए में और बी में, देखिए ए और बी में कौन है हमारा? देखिए तो ए में कौन है? 3 और 5 कॉमन है, दोनों का 3 और 5। इसका मतलब यहां पे कितना हो जाएगा हमारा? हाँ 3 और 5 ये हो गया किसमें? ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया। समझ में आ रहा होगा अच्छे से? जब कॉमन हो गया इसका मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन सेक्टर 3 और 5, 3 और 5। इसमें देख लीजिए हमारा ये कितना है हमारा? 2, तो इसका मतलब ए 2 में लिख दीजिए। 2 इसमें भी है हमारा, सी में भी है ना। तो सी में क्या है कि 3 भी है, सी 3 है। थोड़ा सजा के लिखिए यहां पे, देखिए कॉमन कौन है? इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 को इसमें से हम लोग ऐसा करें, कहा ये 3 जो है तीनों जब कॉमन है तो ये ऐसा करते हैं ना कि पहले कॉमन वाला ऐसे लिस्ट लिख लीजिए, ठीक है। ये सी हो गया हमारा, ए बी सी 3 लिख लिए। अब देखिए हमारा कि सबसे पहले तीनों में कॉमन कौन है? ए 3 3 3, तो 3 यहां पर लिखेंगे। देखो बाबू तीनों में है, 3 हो गया। और भी कोई कॉमन है? 3 उसका क्या है? 3। अब देखो तो कोई कॉमन है इसमें? 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब कितना है?
इसमें देख लीजिए ये 5 हमारा ए में है और बी में है, ए और बी में 5 है, ये ए और बी में 5 है, तो देखोगे कि ए और बी में 3 आ गया इधर, 5 आ गया इधर। समझ में आ रहा है कि 3 और 5, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें तीनों सेट में, तो देखो तीनों का जो कॉमन डिवीजन था उसमें हमने क्या लिख दिया 3। और ए और बी में यहां पर देख रहे हैं कि ए में क्या है 5 है, यहां भी 5 है, तो हमने क्या किया ए और बी के कॉमन डिवीजन कौन है इसमें 5, जबकि ये भी कॉमन डिवीजन है लेकिन सी में नहीं था तो सी में से हटा दिए। अब देखिए बच कौन गया, ये इसका ए का दोनों का लिख लिया, तो 2 बच गया, तो 2 को किसमें, 2 इसमें है, फिर देखिए सी में है, तो 2 किस में लिखेंगे सी में, देखो यहां पे ए में है और इस किस में है सी में है, तो लिख डालें। उसके बाद किस में है देखिए, तो ये तीनों का तीनों इसमें देखिए, अब यहां इससे मिला लीजिए, ए का हमारा एलिमेंट कितना है 2 3 5 है, वेरी गुड। बी देख लीजिए कितना है 3 4 5, बी का देख लीजिए 3 4 4 इसमें है क्या, तो इसमें नहीं है सी में, तो इसमें लिख देते हैं, नहीं तो इसलिए इसमें लिख दीजिए। किसमें हो गया 3 4 5, 3 4 5। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम का तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 3 4 5, उसका देखिए यहां पे कितना है हमारा सी का, देखिए 1 2 3 9, सी का कौन कौन आ गया हमारा, बी के साथ कौन है, बी के साथ अब है नहीं कोई, तो 1 2 9 इसमें लिख देते हैं 1 2 2 ये आ गया है और उसका 9, तो हमारा कितना हो गया देखिए, तो 1 आ गया किसमें सी में, जो ए और बी में नहीं है। 2 देख लो बाबू किसमें है, 2 किसमें ए और सी में है, ए और सी में देख लो 2 आ गया। उसका 3 देख लो किसमें है, तीनों में है, तो तीनों में आ गया, तीनों कॉमन आ गया। 3 कॉमन के बाद देख लीजिए यहां पे कौन है 9 आ गया, 9 कहीं नहीं है इस सब में, देख रहे सिर्फ सी में है, तो 9 हमने कहां लिख दिया इसमें लिख दिया है। अब देख लीजिए यहां पे सारा का सारा कोई दिक्कत नहीं है, सी में कौन है 1 2 3 9, सी में कौन है 1 2 3 9 इस सर्कल में येलो वाला। उसके बाद कौन सा है हमारा बी का देख लो 3 4 5, बी में देख लो 3 4 5, किसी को परेशानी नहीं है। 6 7 8, 6 7 किसमें है, बच कौन गया देखो 1 2 3, हम लोग लिखे 1 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं, और उसके बाद इसमें 6 है क्या, नहीं लिखे हैं तो 6 लिख दीजिए यूनिवर्सल में, 6 इधर हो गया, 7 कहीं भी लिख सकते हैं, 6 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद क्या है 9 लिख चुके हैं, 9 देखिए 9 लिख चुका हुआ है। उसका 10 है, 10 लिखा हुआ नहीं है तो 10 कहीं भी लिख लीजिए, 11 है तो 11 कहीं लिख दीजिए। ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट। अगेन रिपीट, क्या करें ये बताइए, ये एग्जांपल दिए थे कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, और एक सेट बनाए थे कि 1 3 5 का, दूसरा जो सेट था 3 5 का, 1 2 3 9 का, 1 2 3 9 का, बोले थे कि इसमें से इसको वेन डायग्राम हम लोगों का बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे थे कि कौन कॉमन है, थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कॉमन कौन कौन है, उससे और ज्यादा समझ में आएगा इससे, ठीक है। यहां पर ए का था 1 3 9 1 3 5, 2 का था 3 4 5, और यहां पे कौन था सी का था 1 2 3 9। तो कॉमन सबसे पहले हम लोगों ने 3 निकाला था, सिर्फ 3 और कोई नहीं था, तो 3 देख रहे हैं, तीनों के कॉमन रीजन में हम लोग ने 3 लिख दिया था, ठीक है। जब 3 लिख देने के बाद देखे थे कि 2 5 ए और बी में देखो तो क्या 5 है, तो ए और बी के रीजन में हम लोगों ने 5 लिखा था। फिर देखे थे 2 कॉमन किसमें है सी के साथ, तो ए और सी के साथ 2 में लिख दिया था। देख रहे हैं ना कि इसका मतलब 2 3 5 लिखा चुका है, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं लिखाएगा, एक रीजन में लिखा गया। बी में 3 4 5, तो बी में क्या 3 5 लिखा चुका था, 4 जो है सी के साथ नहीं है ना ए के साथ है, 4 जो है ना सी के साथ है ना ए के साथ है, इसलिए उसको अलग कर दिए हम लोग। सी का देख लीजिए 1 2 3 9, 1 2 यहां आ गया, 3 आ गया, 1 जो देख रहे हैं 1 किसी के साथ नहीं, इसमें से नहीं है ना 9 है, तो 1 3 1 9 इसमें लिख दिए हैं। जो रिमेनिंग बच गया हुआ था उसको अदर पोर्शन में लिख दिए, ठीक है, रेक्टेंगल के पार्ट में। हाँ क्यों नहीं, इंग्लिश मीडियम से ही तो सब, बिहारी बोर्ड वाला तो आगे करता है, मेहनती ज्यादा होता है, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बोल रहे हैं हिंदी में, समझा तो हिंदी में रहे हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश में पूरा लिखिए,
अब क्या कीजिएगा, पाठक जी आए हैं, अब के पाठक ऐसे हो सकता है कि अब कंपलसरी इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश पे ज़्यादा जोड़ देगा है थोड़ा। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट चलें आगे। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, एकदम बेसिक है। घर बनाते हैं, घर का बुनियाद देते हैं, फाउंडेशन देते हैं। इंजीनियर 1 आया, 2 आया, 3 आया, इंजीनियर आता बार बार देते हैं क्योंकि फाउंडेशन नहीं बदलता है, तो इसीलिए बुनियाद बहुत स्ट्रांग करते हैं, मंजिल खड़ा होते जाता है। जब फाउंडेशन ठीक ठाक रहेगा सब ठीक ठाक हो जाएगा। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन समझते हैं, यूनियन मतलब एक जगह जमा होना, यूनियन एक जगह, यूनियन का मतलब ही होता है एक जगह जमा होना। तो उसी तरह देखिए यूनियन लिखता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पे ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन किडनी का करता है उसी तरह यहां भी समझिए सेट्स का ऑपरेशन हो रहा है अब, ठीक है। यहां किडनी का ऑपरेशन का मतलब ये नहीं समझिएगा, कोई अगर फौजी जाता है लड़ने के लिए किसी मिशन पे, उसको भी ऑपरेशन ही बोला जाता है। यहां ऑपरेशन किसका, सेट का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर जो करता है उसको भी ऑपरेशन ही बोलते हैं। मतलब उसको सॉल्व करना, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, जाना है आगे, उसी को बोलेंगे सेट्स। देखिए यहां पे आप चलते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन का मतलब जमा, कहते हैं ना कि यूनियन, उसका यूनियन कैसा है, एक जगह है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए, अब देखिए समझिएगा, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, दो सेट है आपके पास ए और बी, तो बोलता है द यूनियन ऑफ ए एंड बी, क्या लिखा, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज, क्या है हमारा, the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। एक ऐसा यूनियन का मतलब ही हुआ कि यूनियन ऑफ A एंड B, यूनियन ऑफ A एंड B का मतलब हो गया सेट which consist of all elements, सारा एलिमेंट किसमें होगा, कंसिस्ट करता है A का, और क्या लिखता है यहां पे, लिखता है कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड, एंड का मतलब और, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, उसी को बोलेंगे। बोलता है कि द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और जो कॉमन एलिमेंट होगा एक ही लिखेंगे, एक ही बार, रिपीट करने का मतलब नहीं है। अगर रिपीट लिखते भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट का, लेकिन रिपीटेशन लिखने से क्या होता है ना कि सजा हुआ नहीं रहता है। अरेंज वे में सजाते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सजाते हैं उसी को, रैंडम ने जैसे 1 3 1 2 5 ऐसे नहीं लिखना, सजा कर। और दोनों में अगर कॉमन है तो एक ही एलिमेंट्स लिखना है, तो समझ में आएगा। अभी देखिए एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है। सिंबल ये है यू, यू का मतलब हो गया कि यूनियन स्टार्ट हुआ, यूज टू डिनोट द यूनियन, इसी को यूनियन बोलते हैं। ए यूनियन बी, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ते क्या है, ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी दोनों मिलके। यहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ किसका, ए यूनियन बी का, एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब हुआ कि एक्स जो होगा ए का भी एलिमेंट होगा, या किसका हो, या, और का मतलब हुआ या बी का, दोनों में से किसी एक में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, लेट ए बी द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे लिखा हुआ 1 2 3 5 9 10, ये हो गया हमारा। बी का मतलब क्या हो गया, देख रहे हैं 3 5 8 10 11, ये समझ में आ गया। यहां पे या एक्स इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एलिमेंट्स ए, एक्स इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिमेंट्स बी, किसी का भी। तो यहां पर देखिए ए यूनियन ऑफ बी, ए का मतलब ये हो गया यहां पे कि देखिए ए का एलिमेंट पहले लिख लीजिए, यहां पे यूनियन किसका, सेट लिख लीजिए बी का। तो ए का जगह पर कितना लिख दें, 1 2 3 5, और कौन है, 9 है 10 है, यहां पे कितना है, 3 है 5 है 8 है 10 है 11 है। समझ में आ रहा है यहां पे कैसे किए हैं यूनियन। एग्जाम्पल, और मतलब इसमें हो या इसमें, ए 1 किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी क्या है लिख लो ए 1 2, देखो इसमें है, इसमें नहीं, 1 2 एकदम देखिए, 2 3 देखिए, 3 है तो अंडरलाइन करते जाइएगा तो आपको छूटेगा नहीं, 3 5 5 5, चलिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 लिख लीजिए। उसके बाद कौन है
6 नहीं है इसमें, 7 नहीं है, 8 है, यहाँ 8 है, इसमें नहीं है। लेकिन एक ही बात, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली वंस। यही लिखा है कि द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, एक बार लेना है। तो 8 ले लिए, तो 8 लिख लो बेटा। उसके बाद क्या करना है, 9, इसमें 9 नहीं है जबकि इसमें है, तो अंडरलाइन कर लो 9। उसका देखो 10 है, इसमें भी 10 है, ओनली वंस। 11 है, यहां पे देख लो, हो गया। इसका मतलब यूनियन का क्या मतलब है, यहां पे देख ही रहे, एक चीज इसका मतलब ये हो गया कि यूनियन जो हो गया ना, ये जितना भी हमारा सेट्स दिया रहेगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ किसका, ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब B इज द सबसेट ऑफ कितना हो जाएगा, A यूनियन B सबसेट। उसका देख रहे हैं यहां पे, किसी को परेशानी नहीं है, ये एग्जांपल से किसी को सबको समझ में आ गया होगा। यूनियन किसको कहते हैं, 3, 5, 10 हो गया। और एग्जांपल देने की जरूरत है, किसी को समझ में आ गया ये यूनियन का क्या मतलब, वो A यूनियन B? बोलो, कमेंट करके बताओ, किसी को परेशानी है? यस सर, चलिए चले नेक्स्ट, चलें आगे, हम लोग पढ़ते हैं। ये सब समझ में आ गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, जो आप यूनियन है आपके पास, उसका प्रॉपर्टीज पढ़िए। जो भी प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लो पहले क्या है कि हर जगह पढ़ना है, वेक्टर में पढ़ना है, समझे कि नहीं, बाइंडी में पढ़ना है, जहां जाइए वहां पढ़ना है। कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव का क्या है, एडिशन की बात करते हैं। अगर a प्लस बी जोड़ा जाए, b प्लस a जोड़ा जाए, दोनों इक्वल है, तो बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन की बात कर रहे थे, इसका मतलब हुआ कि a यूनियन b और b यूनियन a, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों जब सेम हो गया तो उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। जैसे ये होगा कि नहीं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए a हमारा कितना है, 1 3 5, 1 3 5। बी कितना है हमारा, देख लेते हैं, 1 2 5। ठीक है, यहां पे यूनियन की बात कीजिए, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब यूनियन क्या लिखे थे हम लोग, ए यूनियन बी लिखिए। 1 है इसमें, 1 2 इसमें नहीं है, इसमें है, अंडरलाइन कर करके लिखते जाइएगा। तो 1 लिख लिए, उसका 2 इसमें नहीं है, तो 2 वंस टाइम। उसका कौन सा है, 3 लिख लीजिए। 5 है यहाँ पे, ए यूनियन बी आ गया, 5 हो गया। बी यूनियन ए लिखिए, बी यूनियन ए, बी के बाद ए, पहले ए लिखना था फिर बी का यूनियन। इसमें देखिए बी यूनियन, इसका भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 5। देखिए दोनों का दोनों फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है यूनियन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं, जैसे मान लिया कि ए प्लस, जहां पर एडिशन भी अगर आता है, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ यूनियन के लिए कैसे फॉलो करता है, रिमेंबर 4 प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, बहुत कंपटीशन है आजकल, मालूम है कि आप नहीं याद रखिएगा तो आएगा दूसरा निकाल के टिक लगा के चल देगा। आप ऐसे खोजते रहिएगा, प्रूफ करते रहिएगा। आप क्या है कि आप जब जान गए कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, एकदम अपने प्रॉपर्टी को पकड़ के रखिए, नहीं तो कोई लूट लेगा। इसलिए प्रॉपर्टी को एकदम इतनी बार पढ़िए, रिवीजन बार बार देखना है, रिवीजन से क्या होगा आपका। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ इसी को कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब देखिए, पहले बी यूनियन सी कर लो, फिर उसके साथ ए के साथ कर लो, फिर ए यूनियन बी कर लो और यूनियन सी। देखिए कुछ नहीं किए, पहले बी का सी यूनियन किए, उसके बाद ए से किए। यहां पर क्या कि ए का बी से किए, फिर सी से किए। इसको हम लोग कौन लॉ कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखा जाए, ए का जैसे मान लिया जाए कितना, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद देखिए तो बी का देखिए तो कितना है हमारा, 2 3 5। सी का देखो तो कितना है, 3 6 7। यहां पे देख लो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है हमारा, बी यूनियन सी। तो पहले देखो तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी निकालो तो क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच का 2 इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 3 2 3 दोनों में है, 5 है, उसका क्या है, 6 है, 7 है। उसका देखो ए यूनियन किसका, बी यूनियन सी।
अब देख लो यहां पे, पहले ए लिख लो, ए का कितना होता है, ए का 1 2 3, यूनियन किसका, बी यूनियन सी कितना है 2 3 5 6 7, उसके बाद टोटल यूनियन लिखो कितना हो गया, दोनों 1 इसमें है इसमें नहीं है तो 1 लिख लो, 2 लिख लो, उसके बाद क्या है 3 लिख लो, उसके बाद हो गया तीनों का तीनों 5 6 7, ये हो गया हमारा कितना, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इधर देख लो हमारा क्या है, ए यूनियन बी, अब एंड हम लिख लीजिए ए यूनियन बी करके देख लो, ए का एलिमेंट लिख लो 1 2 3, यूनियन बी का लिख के देखो 2 3 5, बहुत ही आसान है इसको लिखना, क्या, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा हमारा, देखो तो 1 है तो 1 इसमें नहीं है 1 लिख लो, 2 है 2 इसमें है तो 2 हो गया, 3 हो गया एंड 5 हो गया। फिर क्या यहां हमारा देख लीजिए सी के साथ, तो ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो ए यूनियन बी कितना आया था 1 2 3 एंड 5, यूनियन सी कितना है बउआ, क्या लिखे थे हम लोग, ये हम लोग एग्जाम्पल, या सी कितना लिखे थे 3 6 7, हमारा लिखो कितना हो गया, 1 इसमें है इसमें नहीं है तो 1, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2, 3 इसमें है इसमें तो एक ही एलिमेंट, उसके बाद कितना है 5 है 6 है 7 है। अब चलो ए यूनियन बी यूनियन सी निकाले थे तो ये आया था, और उसका ये देखो तो इसका 2 आया था, देखो तो दोनों सेम है क्या, सेम है हमारा, इसका मतलब है फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, कौन सा, यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ किसको बोलेंगे, जैसे मान ली समेशन की बात करते हैं, 2 में कितना जोड़ दिया जाए कि जो एलिमेंट 2 ही रह जाए, तो 0, तो एडिशन की अगर बात करते हैं तो 0 जोड़ा जाए, इसी में यह है कि यूनियन की बात करेंगे कि ए एलिमेंट में कौन सा सेट का यूनियन किया जाए कि जो एलिमेंट मेरा है वही एलिमेंट रह जाए, तो जो इसका मतलब है कि वो नहीं, वो एलिमेंट, वो जो सेट कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी सेट ऑफ ए। यहां पर क्या है हमारा देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए ए, अगर मान लीजिए एग्जांपल पे देखिए, यहां पे एग्जांपल ए के बारे में बताइए, ए कितना है हमारा, जैसे 1 2 3, ठीक है, यहां पे 5 है, 5 है, 5 के मतलब कितना इसमें एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है, उसके बाद क्या यूनियन करना है, ए यूनियन 5, 5 का मतलब है कि 1 2 3, यूनियन ऑफ किसका 5, 5 का मतलब खाली ब्लैंक्स, नो एलिमेंट, तो इसका मतलब यूनियन 1 इसमें है इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 1 2 3, तो ये बताइए कि ए यूनियन 5 जो हम लोग किए थे ये ए आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा यहां पे क्या चीज, यहां पे कि 5 इज द सेट, कौन सा, आइडेंटिटी सेट, 5 इज द आइडेंटिटी सेट, आइडेंटिटी सेट ऑफ किसके लिए, ए, जो भी आपका सेट रहेगा उस सेट के लिए, कोई परेशानी इसमें नहीं। अगर मान लिया जाए कि इसमें और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं कि एग्जाम्पल, हाँ चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ऐसे, इसके लिए यहां पर एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे ए लिखें 1 2, इसके लिए हमको बताइए कि कौन सा सेट लेंगे, तो कौन सा सेट होगा, ए यूनियन 5 ही एक ऐसा सेट है, जैसे 1 2 यूनियन 5, 5 का मतलब ब्लैंक्स, इसका मतलब 1 2, इसके सेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए 5 जो हो जाए क्या हो गया, आइडेंटिटी सेट। कोई परेशानी नहीं किसी को, 1 2 1 2 नहीं होगा बेटा, एलिमेंट इसमें 1 2 हो गया, हाँ 1 2 हो गया, एलिमेंट 5 हो गया तो 1 2 हो गया, लेकिन कहने का यह मतलब हुआ कि सेट इसका क्या फर्क पड़ा इस पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो सेट था उसका यूनियन किए हैं तो उसका मतलब 1 2 था उसका, तो 1 2 ही रह गया, तो इसीलिए 5 सेट को, इस सेट को बोलते हैं आइडेंटिटी सेट। ओके,
आइडेम्पोटेंट लॉ किसको बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब ए यूनियन ऑफ ए, इसका मतलब है कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। क्या है? जो सेट लेंगे वही सेट हमारा यहां पे आएगा। इस लॉ को क्या कहेंगे? वही। जैसे 1 2 का लीजिएगा, फिर यूनियन ऑफ 1 2 कीजिएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसके लिए? 1 2 ही लिखेंगे। ओके। 5 के देखिए एग्जांपल हम लोग 5 के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है? एस यूनियन ऑफ ए। समझ रहा है? एस क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनियन करके देखिए यहां पे अगर हम लिखते हैं एस यूनियन ऑफ ए, यहां पर एस अगर हम लोग लिखते हैं कितना? 1 2 3 5, जैसे ऐसे लिखा हुआ। ए बराबर कितना है? 2 3 ये है। तो यहां पे क्या है कि अगर इसका वेन डायग्राम भी अगर बना दिया जाए तो एक अकेला यहां पे कितना है? 2 3 है। 2 3 लिख लिए हैं, 1 5 हो गया हमारा। ये क्या है? एस बोलिए तब, या यूनिवर्सल सेट बोलिए तब। उसके हमको क्या पूछ रहा था? यूनियन। एस ऑफ यूनियन ए की बात कर रहा था। एस यूनियन ए, ये ए है तो ए यहां पे है, तो इसका यूनियन करके देख लीजिए कितना आता है। 1 2 3 5 यूनियन कितना है? 2 3। कितना बन गया हमारा? 1 2 3 5। देख रहे हैं ना? देखिए हमारा क्या हो जाएगा? एस आ जाएगा, जो एस था वही। समझ में आ गया? कोई परेशानी है? फिर देखिए यहां आप दूसरा 6 नंबर देखिए। एक्स जो बोल रहा है कि इसका एलिमेंट नहीं है। एक्स इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसका यह मतलब हुआ कि एक्स जो है ना ए का मेंबर है एंड और का, या नहीं, और एक्स बी का मेंबर भी नहीं है। इसका मतलब यूनियन में अगर नहीं है तो इसका मतलब इसमें नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यूनियन में नहीं है, यूनियन में नहीं है तो यहां पे नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लीजिए यहां पे क्या लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिख दें हम लोग कि जैसे देखिए यहां पे बोला था क्या चीज? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें? ए यूनियन ऑफ बी। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड न एक्स बिलोंग्स टू किसमें? डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये समझ में आ रहा होगा? अब देखिए यहां पे जैसे एग्जाम्पल में है कि एग्जाम्पल में अगर ये एलिमेंट जैसे कि 1 लिख रहे हैं, जैसे 1 है हमारा कि ये हमारा ए यूनियन बी में नहीं है। ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें भी नहीं होगा। यह एलिमेंट जो हो जाएगा 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू एंड का मतलब और नहीं बी में होगा। उसके बाद एग्जाम्पल चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कोई भी, जैसे समझ लो एग्जाम्पल और देख लीजिए हमारा यहां पे देख लीजिए क्या है। उसका नेक्स्ट क्या है हमारा कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है हमारा? सबसेट ऑफ बी है। तब बोल रहा क्या? सबसेट ए जो है ए का सारा एलिमेंट्स जो है हमारे बी में पाया जाएगा सारा एलिमेंट्स, और बी का एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकता है। तो क्या है कि ए यूनियन ऑफ बी किसका होगा? ए सबसेट मतलब ये जो होगा छोटा मेंबर होगा, अब बी जो होगा बड़ा सेट ऑफ द कितना होगा? बिग मेंबर ऑफ द एलिमेंट्स किसका हो जाएगा? यहां पे ए यूनियन बी। यहां पर देखिए ए इज इफ ए इज ए सबसेट। एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल यहीं पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल 7 का हम लोग यहीं पे लिख देते हैं कि ए अगर लिखते हैं कि 1 2 3, ए क्या है हमारा? 1 2 3। ए जो हो गया 1 2 3 है हमारा। अब बी क्या है हमारा? देख लो यहां पे लिखा हुआ कि 2 3, जैसे बी 2 है एंड 5 है। अब देखिए इसमें सबसेट, इसका मतलब 1 भी लिख देते हैं क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ किसका? बी का। तो ए इज ए सबसेट का मतलब देखो 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 बी में एक्स्ट्रा आ गया। इसी को हम लोग पढ़ते हैं कि इसका मतलब है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ए यूनियन बी करके देखो तो बेटा कौन होगा? जो ग्रेटर होगा वही होगा। इसीलिए हेयर यहां पे देख लो ए यूनियन, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ए के जगह 1 2 3 लिख लो यूनियन, बी के जगह पर 1 2 3 एंड 5 लिख लो। तो यूनियन कितना मिला? 1 2 3 एंड 5। किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। 7 का एग्जाम्पल यही है आपका, ठीक है?
चलिए वही लिखे हैं जब सबसेट होगा तब, क्योंकि बी जो होगा इसमें मेंबर ज्यादा होगा, इस एलिमेंट का जो मेंबर है 1 2 3 1 का ए का, बी में जो होगा सारा एलिमेंट पाया जाएगा 1 2 3 एट लीस्ट, कम से कम। तो ए यूनियन बी, इस दोनों का यूनियन करेंगे तो जो बड़ा वाला एलिमेंट होगा, जो सुपर सेट होगा, बी इज द सुपर सेट, वही हमारा रिजल्ट देगा। ओके, यहां पे देखिए क्या है, ए और बी दोनों सबसेट होगा, अभी जस्ट बताए थे इसका, यहां पे पहले ही हम बता दिए कि ए और बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। कहां पे बताए थे, शायद इसके पीछे बताए थे क्या, हाँ यहीं बताए हैं, यहां पर दिखा भी दिए हैं कि ए इसमें है, बी ए मेंबर है, ए यूनियन बी निकाले हैं, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ ए इज ए किसका सबसेट ऑफ किसका, बी का, ए का, क्योंकि ये यूनियन जो लिखे हैं उस यूनियन में देखिए पूरा का पूरा एलिमेंट पाया जा रहा है, 1 2 3 5 1 2 3 5 9 10, तो 9 10 है उसका कि नहीं, पूरा का पूरा, इसमें एक्स्ट्रा बच भी गया। ठीक है, चलिए तो उसी तरह बी का भी देख लो, बी का भी बउआ कितना हो गया बउआ जी, 3 5 8 10 11, 3 3 5 8 10 11 है ना। तो इसका मतलब है कि टोटल का टोटल जो प्रॉपर्टीज है आपका, ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गया है, समझ में आया आपको। 7 देखिए, 7 सबसेट, ये ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट उसका, इसका मतलब ए एलिमेंट लिखे थे एग्जांपल यहां पर 1 2 3, अब बी क्या है 1 2 3, इसका सबसेट किसको बोलेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो एग्जिस्ट इन बी, ओनली नहीं एट लीस्ट, कम से कम ये तो होना ही चाहिए, उसके बाद भी एक्स्ट्रा रह सकता है। तो 1 2 3 हो गया कि नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अब यूनियन हम लोग निकाल के देखिए, क्या यूनियन करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ए यूनियन बी, तो देख रहे हैं किसका, बी का एलिमेंट आएगा आपका, देख रहे हैं बी का कितना है 1 2 3 5 है, तो वही ने लिखा हुआ है कि बी, इसी को हम लोग बोलते हैं कितना, बी। समझ में आया। सिक्स रिपीट, अच्छा 6 के बारे में बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए। देखिए यहां पे इफ प्रॉपर्टीज का यहां पर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x जो एलिमेंट है इसमें नहीं पाया जा रहा है, ये यूनियन बी में नहीं है, तो इसका मतलब है यह एलिमेंट जो है ना ए में होगा ना ही बी में होगा। एग्जाम्पल जैसे हम लोग रिपीट करते हैं, आप जैसे बोले यहां पर देखिए एग्जाम्पल हम लोग 6 का था, ये बोले थे कि इसमें, इसका मतलब बोले थे कि 1 एलिमेंट अगर इसमें नहीं है यूनियन बी में, तो न ए में होगा ना बी में होगा। इसका मतलब ये देख लीजिए, हम ऐसे लिखते हैं कि ए यूनियन बी, इसी के लिए क्या लिखे हैं, बराबर लिखते हैं, जैसे देखिए 2 3 4 5 ऐसे देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए ए का मतलब हम लोग लिखते हैं कितना, 2 3 5, ठीक है। उसके बाद बी का मतलब हम लोग अगर लिखते हैं कितना, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। यूनियन देखिए इसका करके, ए कितना है और बी कितना है, इसका यूनियन देखिए यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर लिखते हैं कि इस यूनियन में अगर 1 क्या 6 भी लिख सकते हैं, इस यूनियन में 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब यह है कि 1 इसमें भी नहीं पाया जा रहा, तो वही बोल रहे हैं कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये 1 एलिमेंट है बउआ, इसका एलिमेंट है 2 3 4 5 की तरह 1 भी एलिमेंट है। एंड देखो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, बी, देखो इस सेट में भी आपका 1 नहीं पाया जा रहा है, नहीं है। 6 की बात कर लो, 2 3 4 5 6 अगर खोज लिए हम, बोले कि 6 जो है ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है, ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जब 6 नहीं तो इसमें भी नहीं पाया जा रहा होगा, ये इसी का एग्जांपल हम लोग। तो इसका मतलब 6 खोज के देख लो, अगर खोज के वहां 2 3 5 6 नहीं है तो काट लेंगे कि नहीं है। एंड ये एंड है, एंड का सिंबल है, एंड 6 जो हो गया वो डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, बी में नहीं है। ठीक है,
सेकेंड में क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ में क्या है, यहां पर देखिए बहुत आसान है, ये तो आसान है कि ए बी सी का हम लोगों ने 3 सेट लिया था, ए बी, समझे कि नहीं, ए बी सी 3 ले लिए सेट। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पहले यहां देखिए जिसका ब्रैकेट पहले बी यूनियन सी निकाले हैं, तो बी यूनियन सी निकाले तो देखो इसका सब मेंबर लिख दिए 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7 लिख लिए यहां पे। उसके बाद यूनियन ए के साथ किए हैं यूनियन, उसके बाद हम लोगों ने किया ए यूनियन बी, तो पहले ए का एलिमेंट लिख लिए, अब बी यूनियन सी का जो एलिमेंट आया था वही यहां पे लिख लिया। अब दोनों का यूनियन कीजिए, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है हम लोगों को। नहीं समझ आया, कौन सा नहीं समझ में आया बेटा बताओ। अच्छा दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी समझ में नहीं आया बोलो, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा है बताओ। कुणाल किशोर चौधरी 7, अच्छा 7 का तो एग्जांपल अभी यहीं पे। अच्छा चलिए पहले दूसरा देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए। ये रैंडमली हमने क्वेश्चन कोई भी लिया था कि a बराबर कितना है 1 2 3 2 3 5, 7 कितना है 3 6 7। तब बी यूनियन सी का मतलब है कि सब एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी डिटेन इन बी यूनियन सी विच लाइंग ऑन बी एंड सी, मतलब जो इसमें भी लाई करे और इसमें भी, और इसमें 2 है इसमें नहीं है, लेकिन 2 लिख दिया मैंने, 3 इसमें है 1 ही लिखा, 5 इसमें नहीं फिर भी 1 लिखा। सब लिख लेने के बाद ए यूनियन बी, यहां देखे लेफ्ट साइड में, यही ना हमारा लेफ्ट साइड में था, तो ए यूनियन बी पहले ए का एलिमेंट लिख लिए, बी यूनियन सी लिख लिए, जो बी यूनियन सी आया था उसके बाद क्या कर लिए हम लोग, यूनियन लिख दिए, तो क्या हो गया बी यूनियन सी हो गया। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, नहीं। फिर क्या इधर देखिए राइट साइड का देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन का मतलब हुआ कि लिखिए सबको एक एक करके, 1 तो 1, 2 है तो 2 है, 3 लिखे तो 3 है, 1 2 3 हो गया। उसका क्या फिर हमारा यूनियन, यहां पर ए यहां पे है बी यहां पे, ए ये हो गया बी का एलिमेंट ये हो गया, दोनों का लिख दिए हैं ए यूनियन बी, 1 2 3 1 2 3, इसमें 5 रह गया तो 5 लिख दिए। उसके बाद ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन के बाद यूनियन सी, तो ए यूनियन बी हमने लिख लिया था कितना, ये हो गया हमारा, तो देखो यहाँ पे ए यूनियन बी के जगह पे यहाँ हो गया यूनियन है तो यू लिख लो, यू इसको यूनियन पढ़ते हैं। उसका सी है तो सी का एलिमेंट कितना था, यही ना हमारे पास 3, सी का 3 6 7, तो देखो 3 6 7। अब यूनियन करो 1 के जगह पर 1 2 2 3, उसके बाद क्या 5, यहाँ देखिए 3 यहाँ पर लिखा चुका है, 5 भी 6 7 रह गया था 6। अब तीनों को मिला के देख लो, 1 को और दोनों को मिला के देखो तो ये क्या हो गया, दोनों का से ये प्रॉपर्टी फॉलो किया कि नहीं किया, आ गया 7 समझ में, ठीक है आसानी था, यही तो अभी बताए हैं कि ये है 1 का इतना, बी का कितना है 1 2 3 5 एलिमेंट, ए इज सबसेट, मतलब इसमें सारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3 तो इसमें भी 1 2 3 सबसेट हो गया, इसलिए यूनियन निकालेंगे तो कौन का हो गया, जो सबसे जो सुपर सेट होगा, बी इज द सुपर सेट, तो बी इज द सुपर सेट, यही रिजल्ट आया आपका, देख रहे हैं ना बी। ये सारा प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्या 6 का प्रॉपर्टी, 6 का अभी ना बताएं, यही ना बताएं कि एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स किसको एलिमेंट को बोलते हैं, ये एलिमेंट जो है हमारा, ये एलिमेंट जो है हमारा क्या है, ए यूनियन बी का मेंबर नहीं है, तो मतलब वह जो होगा ना इसका मेंबर होगा ए का ना बी का, यही मतलब कहता है। तो यहाँ पे 1 लिखे थे, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में एक लिख दिए थे कि ना इसका, जैसे ऊपर में एक्स के जब हम लोग क्या लिए थे 1, उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने लिखा कि ए यूनियन बी जो है कितना है 2 3 4 5, और तो ए मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2 3 5, जो इसका सबसेट है, देखो 2 3 5 इसमें पाया जा रहा है, 2 2 3 5 पाया जा रहा है। बी जो है देखो 2 3 4, तो देखो 2 3 4 ये भी सबसेट है, उसका यूनियन का सबसेट होगा हमेशा।
बोले कि हम 1 जो है यहाँ पे हेयर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, तो 1 को फिर क्या है कि वो इसमें खोज के देखो और इसमें खोज के देखो, कहीं नहीं मिलेगा। 6 देखो, इसमें 6 नहीं है, तो हमने बोला था कि 6 इसका मेंबर नहीं है, किसका, यूनियन बी का। तो देखोगे तो 6 जो होगा ना इसमें होगा, ए में होगा, ना बी में होगा, कुछ भी 7, 8, 9, 10 कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही बनाई पहले। फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन इतना, ये सेट है, इक्वल टू इतना आया था, बताओ इसका कितना होगा। अभी तो सीखे हैं, उसका रिजल्ट बताइए तो कितना होगा, जल्दी से जल्दी से रिजल्ट बताइए इसका। फाइंड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेट ए बताना है, और यूनियन इतना दिए हुआ है, तो स्मॉलेस्ट बताना है, बड़ा नहीं बताना है। बताइए तो जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए 1 मिनट सोचने में, 1 मिनट कितना हो जाएगा। स्मॉलेस्ट सेट ए, इस सेट का स्मॉलेस्ट सेट बताना है आपको, बताइए स्मॉलेस्ट सेट कितना हो जाएगा। नो कोई नहीं, एक भी नहीं बता रहा है, इतना स्टूडेंट है ऑनलाइन, अब देख रहे हैं ना। चलिए मैं भी बता देता हूं, एक स्मॉलेस्ट छोटा, और यूनियन है, यूनियन इसका मतलब ए जो सेट हो गया, स्मॉलेस्ट का मतलब 1, 2 इसमें है, तो 1, 2 निकाल देते हैं, इसका मतलब कितना होगा, 3, 5, 9, 10 होना चाहिए कि नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यूनियन करके देखो बेटा कितना होगा इसका, ए यूनियन इसका 1, 2 का करके देखो, उसके बाद लिख के देखो ए कितना है हमारा, इतना है, इसका ए यूनियन बी कितना आएगा, यहां पर देख लो करके, ए यूनियन बी, बी ए यहां कितना है, 3, 5, 9, 10, यूनियन कितना है 1, 2, तो करके देखो, 1 इसमें नहीं है, इसमें है, तो देखो 1 आ गया, 2 इसमें नहीं है, 2 आ गया, 3, 5, 9, 10, देखो वहां पे क्या रिजल्ट आया कि नहीं, इसके बराबर आया कि नहीं। टाइम नहीं, कंसंट्रेट रहिए। अगर बोलेंगे कि लार्जेस्ट सेट अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, लार्जेस्ट सेट क्या हो जाएगा, 1 को भी ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे। लार्जेस्ट से बोलता है यूनियन के बाद बोल रहे हैं, तो इसका मतलब डॉट डॉट कर लीजिए, डॉट डॉट भी रह जाएगा ना कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर 9, 10 ही तक है ना। तो लार्जेस्ट सेट क्या हो जाएगा इसका, लार्जेस्ट, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेट है ना, स्मॉलेस्ट सेट, और ये लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट सेट क्या हो जाएगा, ए बताइए तो लार्जेस्ट सेट, अगर इसमें तो है नहीं, कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1, 2 इसमें था, 1, 2 इसमें भी काउंट कर लीजिए, 3, 5, 9, 10, क्या ये लार्जेस्ट सेट हो गया, यूनियन करेंगे तो क्या, तब ना उधर इक्वल आ गया। किसी को परेशानी है, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 9, 10, हाँ ठीक, गुड, लार्जेस्ट सेट, ये ठीक है, सिंसियर है। किसी को परेशानी नहीं हुआ बुआ, 1, 2, 3, 9, 10, हाँ ठीक है। कौन है, कमर, यस सर, ओके, कोई परेशानी नहीं किसी को। ये टाइम आपका मतलब मेरा ओवर हो रहा है आपके क्लास का, ठीक है, नो सर, ओके। आगे जो है आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन सेट पीछे रिपीट करके रखेंगे बुआ। चलें, टेक केयर, ओके, आज के लिए अलविदा, बाय सर।